सही शब्दों को पहचानो। क्या हमारे शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं यानी यूनिवर्स तक जाते हैं? जब हम कोई अरदास करते हैं, विनती करते हैं भगवान से, सतगुरु से, परमात्मा से या फिर ब्रह्मांड से कोई हम अपनी विनती वहाँ भेजते हैं, क्या हमारी विनती वहाँ तक जाती है या हमारे तक ही सीमित रह जाती है? आइए आज आपको हम एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहाँ अपनी अंत आत्मा की आवाज़ को हम केवल 2 या 4 चरणों तक ही सीमित कर सकते हैं। जब हम उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनकी आवाज़ को महसूस करेंगे और अपनी आवाज़ को उस ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे, यानी कि हमने कोई विनती करी कि हे मालिक, हे सतगुरु, हे भगवान, हमें एक नौकरी दे दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आपको एक नौकरी मिल जाने वाली है? क्या लगता है आपको? आप स्पष्ट रूप से अपना समय निर्धारित करिएगा और इस बात को बिल्कुल आप दृढ़ संकल्प के साथ आप उठाइएगा कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि आपका सही उद्देश्य क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। यदि आप कर तो कुछ और रहे हैं लेकिन हो कुछ रहा है, यानी कि वो ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको सही रास्ता नहीं दिखा रही। यही आज की विधि है। तो आइए आज आपको हम एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जहाँ जागृत चेतना से आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और अपनी हुई किस्मत को भी आप चमका सकते हैं। तो इस बात को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल हो, कोई शब्द आपका गूंज रहा हो जिसका आपको कुछ समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए हमें आप कमेंट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले जब मैं अपनी अंत आत्मा की आवाज़ सुन ही रहा था तो मुझे यह एक संदेश मिला कि मेरे उद्देश्यों का एक हिस्सा, यानी शायद और भी मेरे अन्य उद्देश्य के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य है। आपको अपनी एक आत्मा की आवाज़ सुनने में मदद करता है ये उद्देश्य। अगर आपके पास उद्देश्य पक्का है, सच्चा है, दृढ़ संकल्प है, तो समझ लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड आपकी आवाज़ सुनेगा। आपकी अंत आत्मा की आवाज़ उस ब्रह्मांड तक जरूर पहुंचेगी यदि आपके अंदर सच्चाई है। और यदि आपके अंदर सच्चाई नहीं है, जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसने बहुत पढ़ाई कर ली, उनने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, यानी कि अपना उनने 20 साल तक पूरी पढ़ाई करी, उनने जितनी पढ़ाई थी सारे कोर्स करे। अब वो ये कह रहा है कि हे मालिक, हे भगवान, मेरी नौकरी लगवाओ। नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी? देखो, ये 2 सवाल उठ गए, नौकरी लगेगी या नहीं। यदि आपके मन में इस तरह के सवाल है कि नहीं, तो वो निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। यदि आप अपने अंदर को पॉजिटिव, यानी कि पूरी शक्ति के साथ आप खड़े रहोगे और उस पूरे ब्रह्मांड को आप आदेश करोगे, तो निश्चय ही वो आपकी आवाज़ को जरूर सुनेगा और हर एक इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। क्योंकि जब हमारी अंत आत्मा की आवाज़ हम जब सुन रहे हैं तो हम सही शब्दों को पहचान भी लेंगे और कौन से शब्दों से हमें उस ब्रह्मांड से बात करनी, यानी यूनिवर्स से हमें कैसे बात करनी। देखिए, क्योंकि सच कहे तो जीवन का असली समस्या यही है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख में रहें, हम अच्छा जीवन जिएं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, अपने अंदर अनुभव करें। जब हम अपनी अंत आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, उसके संदेशों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, जो कि तब होता है जब हम अपनी अंत आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, तो जीवन इस सहजता से आगे को बढ़ता है और हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह व्यस्त कर रहे होते हैं कि आत्मा के अनुरूप ही हम जीवन जी रहे हैं। एक आत्मा जिसे जीव कहते हैं, क्योंकि जीव अनादि है। जीवन में कुछ कमी महसूस करने के बजाय अर्थ उस गहरी भावना का आनंद ले रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हम इसी उद्देश्य में उलझे पड़े हैं। तो यही साथियों, मित्रों, संगत जी, आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुनना और महसूस करना। जब हम अपने अंतर मन से जुड़कर आप निस्संदेह जानते हैं कि आप योग्य हैं, आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं और उसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं।
इसके बजाय कि अपनी इच्छाओं को चाहने के लिए हमारा जो बोध है उसे महसूस करे, आत्म संदेश अन्य रूपों में अपनी प्रगति को समझे कि हमारी जो प्रगति है वो किस ओर होने वाली है और हमारी प्रगति उस ब्रह्मांड वो हमारी कैसे करेगा। एक सतगुरु, एक परमात्मा, कोई उसे भगवान कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे गॉड कहते हैं या कोई उसे ईश्वर कहता है। सब अपने हिसाब से माइंड दिमाग को सेट कर रखा है। देखो लोग तो यानी कि अपने दिमाग या अहंकार से जीते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा दिमाग है, या फिर कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा अहंकार है। देखिए हर चीज़ का एक लिमिट होती है। यदि विश्लेषण हम करते हैं इस बात को लेकर कि संदेह या भय में हम फंसे रहते हैं, यदि हमें पहले तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी संदेह में जी रहे हैं या हम किसी भय में जी रहे हैं। पहले हमें निर्भय होना पड़ेगा, उन्हें क्या करना चाहिए या सही जवाब क्या है, यह हम दिल से जीते हैं। जैसे कि मैंने हाल में ही अपने दिमाग की एक बात आपके सामने वो पेश करी है, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्या हमें अपने जीवन की सही बात किसी के सामने साझा करनी चाहिए या नहीं, और अपनी बात को पूर्ण रूप से कैसे हम रखें कि जो हमारे आत्मा में बिल्कुल सटीक वो बात बैठे और हमारी आत्मा से परमात्मा पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स तक हमारी आत्मा की आवाज़ पहुंच सके। देखिए आपका हृदय आपकी इच्छाओं से जुड़ा रहता है, लेकिन जब हम अपनी उस भावना को प्रेरित करते हैं कि जो आप चाहते हो वह तभी सभी चाहते हैं कि जब हमारी आत्मा का विकास आवश्यक सम्मान करती है और समझती है कि हम कुछ अच्छी भलाई के लिए कुछ हम कार्य करेंगे या कुछ हम ऐसा महसूस करें कि हम कुछ लोगों के लिए एक खुशी का माहौल हम पैदा करेंगे। यदि केवल आप अपने लिए ही एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं या एक परमार्थ के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए दो कारण हैं। यदि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ मांग रहे हैं तो हो सकता है ना आपको मिले। यदि आप ये कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों की भलाई करनी, उस परमात्मा के बनाए जीवों पर दया करनी, या फिर उसके जितने भी इंसान यहाँ से जैसे डंगर, ढोर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी इंसान हैं कि मुझे सभी की रक्षा करनी है, तो हो सकता है ब्रह्मांड आपकी यानी यूनिवर्स आपकी बात बहुत जल्दी से सुन ले। इसमें आपका स्वार्थ क्या है? इसके पीछे मान लो देखो एक आदमी है, वो बाहर से कोट पैंट सूट टाइट हुई बांध के बिल्कुल तैयार होकर मार्केट में गया। एक आदमी फटीचर हाल में, लेकिन उसकी आत्मा साफ सुथरी स्वच्छ आत्मा है। वो अपनी आत्मा की पुकार अपने सतगुरु, अपने इष्ट तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसे कोई नहीं देख रहा क्योंकि वो एक फटीचर हाल में। लेकिन जो कोट पैंट सूट में बूट में खड़ा है उसे दुनिया पे निगाह दी थी क्योंकि उसने उसकी बाहर का हिसाब रखा। और कुदरत वाला जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो हमारे अंदर के भाव देखता है कि हमारे भाव कैसे हैं। इसी पर ही ये वीडियो आज की निर्धारित है। जब हम इस चीज़ का संघर्ष कर लेंगे, हम इस चीज़ का चुनाव कर लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आत्मा जानती कभी कभी हम अपनी निस्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं जिसमें कि हम अपने आप पर निर्भर करते हैं या दूसरों के अनुकूल रहते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। देखिए ये भी एक संघर्ष है कि एक चुनाव करना पड़ता है कि हमें अपने जीवन में सुख चाहिए या हमें मुक्ति चाहिए। अपनी अंत आत्मा की हम आवाज़ कैसे सुने? देखिए आत्मा को आपकी सर्वोत्तम क्षमता, आपके जो भाग्य की समस्याओं समाधान, जो उसका मार्ग है, वो हमें तभी मिल सकता है जब हम उसका सही तरीका जान ले। उससे हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपनी बात ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। सभी लोग ये सब जानते हैं कि अपनी अंत आत्मा की आवाज़ कैसे सुने, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानते कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि आत्मा ही सो परमात्मा। प्रत्येक इंसान के पास एक आत्मा है और उस आत्मा शरीर के अंदर है, जो कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। वो कोई वस्तु नहीं है। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है इसका कोई भेद नहीं कर सकता। वो कैसे निकलती है इस बात का कोई पता नहीं। आइए आज हम ऐसी कुछ 4 बातों से जुड़ रहे हैं
जो शायद आपको बहुत ज्ञान करा सकती है। देखिए यह तो बात है शायद अच्छी लगेगी आपको, ये नहीं लगेगी, ये तो आप पर निर्भर करते, लेकिन बहुत लोग वास्तव में अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए समय नहीं निकालते। ऐसा करने के लिए कई प्रभावी तरीके जैसे ध्यान, मेडिटेशन, या मान लो हम किसी गुरु के पास गए, या हम कोई योग कर रहे हैं, या हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम जान रहे हैं, या हम कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, यानी कि हम अपनी ऊर्जा को अपने अंदर जोड़ रहे हैं, लेकिन जो कि वो नहीं जुड़ रही। देखिए हम सभी एक अनोखी ऊर्जावान तरंग हमारे ही अंदर होती है। क्या आपने कभी दौड़ लगाई है या ऐसा कुछ किया है जिससे कि आपकी श्वास फूल गई हो? इसके बाद आपको रुककर अपने भीतर की गहरी जो कपाट है, क्या आपने वो कभी महसूस की हो? ये आप समझ लीजिएगा, वह ऊर्जा आपको, यह अनूठा सार ही आपकी आत्मा है, जो वह निराकार शब्दहीन वह एक अनुभूति है। अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए, इस भावना से जुड़ने के लिए, इसे महसूस करने के लिए एक शांत वातावरण बनाएं। अपनी आंखें बंद करें, इसमें डूब जाए और महसूस करें कि कभी कभी इस शांत वातावरण को अपनाना थोड़ा सा अजीब लग सकता है और इसके लिए कुछ समय भी लग सकता है। साथियों, प्रेमियों, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली, क्योंकि मेरी जो पसंदीदा जो गतिविधियां हैं उनमें से एक आरामदेह योगासन, फर्श पर लेटना, और यानी कि हमें कुछ ऐसे जो सुकून देने वाला संगीत हमें उसमें सुनना चाहिए, और थोड़ा सा भी यदि हम मेडिटेशन कर लें और इस बात को हम अपने अंदर ही समझ लें कि देखो ये क्या है, हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम एक उस पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की एक छोटी सी ऊर्जा है, जिसे हमें एक शरीर मिला है। शरीर, आत्मा, शब्द जोड़, यानी कि सूरत शब्द योग। अब देखिए, जब हम सूरत शब्द योग में ध्यान लगाएंगे तो हमारी आत्मा निर्लेप हो गई। निर्लेप यानी कि वो सभी लेपों से, सभी पापों से मुक्त होगी। जब आपकी आत्मा सब पापों से मुक्त हो जाएगी, कहीं आप उस ब्रह्मांड तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। देखिए, उस ऊर्जा के साथ बैठे जो कि आपकी आत्मा तक पहुंचने में बाधा डाल रही है। हम उस ऊर्जा के साथ बैठे हैं जो आपकी आत्मा को उस ऊर्जा के साथ बाधा डाल रही है। यानी कि हम ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही पापी हैं, जो कि मतलब उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, उनके अंदर हमेशा बुराई रहती है। हम उनकी संगत करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और हमें हमारी आत्मा की, हमारी जो आत्मा के चारों ओर ऊर्जा की परतें होती है, जैसे योग में इन्हें कोश भी कहा जाता है, यानी अन्य शरीर जिनमें भौतिक भावनाओं और मानसिक शरीर भी शामिल है। आपको धैर्य विकसित करने के लिए कुछ देर ध्यान में बैठने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आपका मन इतना शांत हो जाए कि आप अपनी ऊर्जा में लीन हो सकें। वो तब हो सकते हैं जब आपके पास नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहने की। मान लो आपके पास कोई ऐसी आदमी बैठा कि जो आपको गलत संगति में प्रेरित कर रहा, पहले ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और अपनी बात किसी को भी मत बताएं, किसी को भी अपनी जो गोपनीय जो बात है वो साझा मत करें। जब आप शायद ध्यान और प्रतिरोध, उदासी, क्रोध, चिंता जैसी भावनाओं का अनुभव करें जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। इन भावनाओं को उनके आसपास की कहानी से अलग महसूस करना और केवल महसूस करने के अभ्यास से माध्यम से अपने शरीर को, ऊर्जा को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। जब हम इस चीज़ को जान लेंगे, समझ लेंगे, जैसे कि मान लो हमने एक बात कुछ कही है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, डरावना काम है। जैसे कि इस संसार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे कि मान लो कोई तांत्रिक है, वो भी मान लो ध्यान लगा रहा किसी देवी का, या मान लो कोई पाखंड रचा रहा। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कभी किसी का विनाश नहीं करता।
ये प्रकृति कभी किसी का नुकसान नहीं करती। क्यों नहीं करती? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कठिन और डरावना है, लेकिन ऐसी कहानी जो खुद को सुनते हैं, और एक ऐसी कहानी है जो कभी सशक्त आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं जाने वाली। जब हम मजबूत बनने का चुनाव करें, आवश्यक काम करने के लिए तैयार रहें, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका जीवन भर एक ऐसी जादुई गोली की तलाश में भटकते रहेंगे, और जो मौजूद में नहीं है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता इस प्रतिक्रिया से गुजरना। यह भी ध्यान रखें कि भावनाओं का प्रतिरोध के साथ बैठना एक बाहर की बात नहीं है। लंबे समय तक शांति की स्थिति में रहने के लिए अक्सर इस जाल में फंस जाता है। मान लो जो लोग काम नहीं करते, वो कह रहा है कि मुझे एक सट्टे का नंबर लगाना है, या मान लो मुझे कुछ ऐसा बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे चोरी करना, लूट गिरनी। ये क्या है? ये सब एक भ्रम है। हमें इस भ्रम से निकलना चाहिए और मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत मजदूरी करके सच्चा अन्न खाएंगे, खरीद खाएंगे, तो तब कहीं आपके अंदर सच्चाई बन सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इंसान हैं, और जीवित रहने का एक हिस्सा भावनाओं के संसार का अनुभव करना है, और इसे रंगीन जीवन जीना कहता हूँ कि इसे एक अच्छी बात मानता हूँ। मान लो यदि हम अपने जीवन को एक रंगीन बनावे, एक खुश मिजाज बनावे, तो उसके लिए हमें कुछ पैसा चाहिए, एक मार्गदर्शन की जरूरत चाहिए। जब हम अपनी सुख सुविधाओं की कुछ सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठी कर लेंगे, तो धीरे धीरे हम उनसे अपना लोभ मुक्त कर सकते हैं। मुझे यह बात बहुत पसंद है कि दुख हमें करुणा सिखाता है। यदि हमारे पास दुख है तो हमें दूसरों के प्रति दया, क्योंकि हम उस दुख से निकल चुके हैं। जब आप किसी दुख से निकलोगे, आपके पास थोड़ा सुख होगा, तो जो दुखी इंसान है आप उस पर दया जरूर करोगे। जब हम अपने जीवन में बहुत आनंदित हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना या उसे किसी भी प्रकार की कटी जली बात कहनी, उनकी कमियों पर खुश रहना और उनकी आलोचना करना आसान हो सकता है, लेकिन इस चीज़ में भी आप अपना संतुलन बनाए रखें। देखिए, ये तो दुनिया है, इस दुनिया में न जाने कितने लोग किसी को पसंद कर रहे हैं या नहीं करते, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमें केवल अपने आप को पसंद करते हुए, अपनी आत्मा को साफ सुथरी करते हुए एक परमात्मा ब्रह्मांड तक अपनी बात को पहुंचाना है। अपनी आंतरिक बातचीत को कैसे बदले, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं अपने व्यापक समुदाय में एक दिन में कितनी बार कितने लोगों से मिल सकता हूँ। क्या ये मेरी निजी एक संपत्ति हो सकती है? मान लो मेरे पास एक दुकान है, मेरे उस दुकान पे 1000 ग्राहक रोज आते हैं। कोई कहते हैं कि हे महाराज, मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। कोई कहता है कि महाराज, मुझे बहुत सारा पैसा ले लो, मुझे एक लड़का चाहिए। एक लड़का कहता है पढ़े कर रखी कि महाराज, मुझे एक नौकरी चाहिए। देखो, यहाँ सबकी अपनी अंतरिक्ष बातें हैं। मान लो जो कोई किसी से क्या मांगना चाहता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी अंत आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए अपने भीतर से उत्तर मांगने की कोशिश करें। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि क्या हमें क्या करना है, और उसके लिए हमें कौन सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये तो हम जानते ही नहीं है। जब हम इस चीज़ को जान लेंगे, इस बात पे विचार कर लेंगे, तो हम अपने भीतर जा सकते हैं। मान लो हम अपने भीतर झांकें, अपनी अंत आत्मा की आवाज़ कैसे सुने? बस अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़े और देखें कि क्या सामने आता है, और इसे हर प्रकार की ऊर्जा को हम अपने साथ कैसे रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ऊर्जा जब खत्म हो जाती है तो इंसान यहाँ का मर जाता है। कुछ लोग उसे मरना कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि भाई वो शरीर छोड़ चुका। देखिए, नकारात्मक या आलोचनात्मक विचारों में बह जाने के बजाय सशक्त बनाने वाले, जिज्ञासा जगाने वाले प्रश्न पूछिए। आपको ये उदाहरण मिलने वाला है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, भगवान से आप क्या चीज़ मांगते हैं। क्या तो आप ये कहें कि हे भगवान, हे सतगुरु, हे परमात्मा,
मुझे आप पर अटूट विश्वास है कि आप मेरा कभी गलत कर ही नहीं सकते, आप मेरा अहित कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति का खेल है। इस प्रकृति में जो आया है वो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये प्रकृति क्या है, देखिए हम अपने मन में उठने वाले हर विचारों की ओर जुड़े, उसमें देखें कि वो विचार कितने यानी कि कितने प्रभावशाली हो सकते हैं या नहीं। उन पलों को हम पहचान सके, अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। आत्मा से संवाद, यानी कि हम अपनी आत्मा को स्थापित का खेल कैसे खिला सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसका जवाब शायद तुरंत नहीं मिले, लेकिन अगर आप लगातार इसके लिए जगह बनाते रहेंगे आपको जवाब जरूर ही मिल जाएगा। तो देखिए साथ संगत जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाए जहाँ एक जागृत चेतना है, जहाँ एक सच्चा एक खेल है, सच्चा एक शब्द है। जब हम उस शब्द से जुड़ेंगे, शब्द क्या है, शब्द हम बोल रहे हैं, इस शब्द से आपको ज्ञान होगा। सुन क्या रहे, आपके कान सुन रहे, देख क्या रहे, आपकी आंखें देख रही, गंध सुगंध, आपकी नाक ने एक सुगंध का मतलब आनंद लिया कि भाई यहाँ बहुत तगड़ी खुशबू हो रही है, बहुत बड़ी बदबू हो रही है। हमें इस चीज़ में ही विचार करना पड़ेगा कि सच्चाई अच्छाई क्या है, तभी हम अपनी आवाज़ को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं, यानी यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। मैंने जितना कोशिश हो सका, मैंने इस वीडियो के अंदर जितना भी अपना अनुभव आपको शेयर किया है, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको ना भी अच्छी लगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूले। वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट के द्वारा जरूर ही बता दें। कमेंट में आप सतनाम सतगुरु जय रविदास जरूर लिखें। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।